सर, आपका कॉफी। कपड़े पैक कर दिए गए हैं। धन्यवाद, यहाँ रख दो। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझ पर कॉफी क्यों डाली? लियू हुओ, तुम पागल हो क्या? लियू हुओ, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? कपड़े बदल लो। लियू हुओ, इसका क्या मतलब है? कुछ खास मतलब नहीं है। तुम्हें औपचारिक रूप से परिचय कराता हूं, माओयाया, मेरी गर्लफ्रेंड। मैं यकीन नहीं करूंगा। मानो या न मानो, यह तुम्हारी मर्जी है। आओ। लियू हूँ, मुझे पता है तुम मुझे सजा देने के लिए, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कोई भी लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं थी, जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए। पूरा दिन घूमने के बाद थक गए हो, प्यास लगी है। मुझे प्यास नहीं है। वेटर, एक संतरे का जूस लाओ। मुझे नहीं चाहिए। लियू हूँ, मेरे सामने नाटक मत करो। मैंने कहा था मैं यकीन नहीं करूंगा। जैसा तुम सोचो वैसा ही सही। मैं आज मुख्य रूप से तुम्हें यह बताना चाहता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड है। अब और वीचैट मत भेजो या मुझसे संपर्क करो, कितना अजीब लगता है। लियू हूँ, ऐसा मत करो, ठीक है? हम साथ में 7 साल रहे। मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, हमारे रिश्ते के साथ कैसा व्यवहार किया, तुम जानते हो। मुझे पता है मैंने एक गलती की है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। मुझे पता है मैंने गलती की है। मैंने यह सब अपने लिए किया। अपने लिए नहीं। क्या मैं तुम्हारी सफलता के लिए तुमसे इतना घिनौना काम करवाऊंगा? तुमने जो कुछ किया वह सब तुम्हारी महत्वाकांक्षा के लिए था। हाँ, मैं मानता हूँ मेरी महत्वाकांक्षा है। चाहे मैंने कुछ भी किया हो या मैंने कुछ गलत किया हो, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदला। बस बस बस, एयू की बेकार की बातें मत करो। हम वापस नहीं जा सकते। मुझे किसी से प्यार हो गया है। हमारे जीवन में दखल मत दो। सबको थोड़ा सम्मान दो। चलो हम एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाएं। चल। लियू हुओ, लियू हुओ, पागल हो गए हो क्या? अगर तुम अभी भी उससे प्यार करते हो तो उसे वापस पाओ। मुझे पता है तुम्हें बहुत बदशगुन लग रहा है। सच कहूं, 7 साल का प्यार आसान नहीं है। ये मैं देख सकती हूँ। तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए प्यार है और उसके दिल में अभी तक तुम्हें पूरी तरह भूल नहीं पाई है। अगर सचमुच भूल नहीं पा रहे हो तो माफ कर दो उसे। मैं उसे माफ नहीं करूंगी।
कभी नहीं। भैया सम्मान जरूरी है या पूरी जिंदगी की खुशहाली जरूरी है? ये सम्मान नहीं, इज्जत की बात है। ठीक है, मैं तुमसे नहीं झगड़ूंगा। तुम खुद ही अपनी जिंदगी खराब कर लो। नीचे उतरो। मैंने कहा नीचे उतरो। नीचे उतरो। ले हुओ। तुमने मुझे यहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया? ऐसे तो तुम नदी पार होते ही पुल तोड़ देते हो। तुम्हारी तो बहुत बदशगुन है। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ल्यूहो की असली पत्नी बनोगी? ल्यूहो से शादी करने के लिए इतनी जल्दी क्यों हो? और इतनी जल्दी भविष्य की सास को खुश करने के लिए। तुमने गलत समझा। मैं सिर्फ एक्सयूई आंटी की सेहत की पुष्टि करना चाहती थी। एक्सयूई आंटी की तबीयत ठीक है। तुम्हारे पुरुष में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, जो भी कहो। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि ल्यूहो एक बहुत ही वफादार आदमी है और उसके दिल में सिर्फ एक ही इंसान है और वो हूँ मैं। और तुम सिर्फ एक हास्यास्पद विकल्प हो। जब वो तुमसे ऊब जाएगा तो तुम्हें छोड़ देगा। ही वर यू क्यों आए? तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? पैसे के लिए धोखा देने वाली तुम ही थी और ल्यूहो को चोट पहुँचाने वाली भी तुम ही थी। अपने प्रमुख प्रायोजक को खुश नहीं करती, हर रोज पूर्व प्रेमी के पास आती हो। क्या मुझे टोंग साहब से फोन करना चाहिए? इस होटल के एक पुराने कर्मचारी के रूप में उसका संपर्क सूत्र मेरे पास है। माओ या तुम्हारे साथ बहस न करना इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे डरता हूँ। याद रखो, आगे से मुझे देखकर रास्ता बदल लेना। तुम सच में बहुत चतुर हो। मैंने तुम्हें कम आंका था। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम और ल्यूहो साथ रह पाओगे या नहीं। लेकिन यह मत भूलना कि तुम मेरी जगह लेने वाले हो। मैं अभी तुम्हें बता सकता हूँ, वह तुम्हारी जगह लेने वाली नहीं है। इवा यू क्यों आए? तुम अच्छी तरह सुन लो, अब तुम मेरे दिल में कुछ भी नहीं हो। आगे से ऐसा मत करना। चलो चलें। तुम्हारा बस्ट हो गया। क्या तुम चाहते हो कि हर कोई मुझसे नफरत करे? तुम्हारी माँ मुझसे नफरत करती है, एक्साई किंग मुझसे नफरत करती है। यूक्यूआई की तो बात ही छोड़ो, वह तो मुझे खा जाना चाहती है। ल्यूहो, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? शादी का प्रस्ताव तक का नाटक कर डाला। मुझे कैसे संभालूं? संभालने की क्या जरूरत है? संभालो मत। तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो? मैं आज से हम दोनों मिलना बंद कर दें। मैं तुमसे विनती करता हूँ ल्यूहो, मुझे छोड़ दो। माओ याया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब केवल तुम ही मुझे बचा सकती हो। मुझे पूरी तरह से पुरानी हर चीज से दूर ले चलो।
तुम मुझे देखो। माओयाया, तुम मुझे देखो। मैं हीवा यूक्यूआई को भूलना चाहता हूं। तुम्हें एक्साईएनजी हुई को भूलना चाहिए। हमें गलत लोगों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे प्यार को इतना सस्ता मत बनाओ। मैं तुमसे प्यार करना शुरू कर दूंगा। तुम्हें भी मुझसे प्यार करना चाहिए। एक बार कोशिश करो। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। माओयाया, आज मैं ठीक से काम भी नहीं कर पाया। तुम्हारे जवाब का इंतजार करता रहा। अतीत को भूलकर नए सिरे से शुरू करो। दो टूटे हुए दिलों को साथ चलने दो। ठीक है। XING हुई। शंग हुई, मैंने तुम्हें अभी देखा था। तुम क्यों छुप रहे हो? शंग हुई, जल्दी बाहर आओ। शंग हुई, कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे हॉस्टल गया था। उन्होंने कहा कि तुम वहां से चले गए हो। और कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे ऑफिस भी गया था। उन्होंने कहा कि तुम अब वहां काम नहीं करते। शंग हुई, जल्दी बाहर आओ। मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर मुझे धोखा नहीं दिया, सही है ना? मैं तुमसे विनती करता हूँ, जल्दी बाहर आओ। हम 6 साल से साथ हैं। हमने क्या नहीं झेला है? क्या बात है जो हम शांति से नहीं बता सकते? शंग हुई, बाहर आओ, बस प्यार है। हम कुछ भी कह सकते हैं, सही है ना? शंग हुई, जल्दी बाहर आओ। शंग हुई, जल्दी बाहर आओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, जल्दी बाहर आओ। ठीक है। शंग हुई, जल्दी बाहर आओ। हुआर, मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने अभी शंग हुई को देखा है। मैंने उसे हमारे कॉलोनी में देखा है। मुझे विश्वास है उसने जानबूझकर मुझे धोखा नहीं दिया। वह मुझसे प्यार करता है। मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। शंग हुई, माफ करना, मैं वाकई ऐसा नहीं चाहता था। तुम जानते हो, मैं टोंगहुआ के साथ हूं। आज तुम इतने मूड में क्यों हो?
शराब पीने का सोच रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। प्रिय, मैं कहता हूं, आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे हो, वी चैट भी नहीं कर रहे हो। क्या तुम मुझे 24 घंटे तुम्हारे पीछे लगाना चाहते हो? तुम्हें यह शौक भी है? नहीं देखा। मेरे बहुत से शौक है। तुम वाकई मुझसे क्या चाहते हो? क्या मुझे 24 घंटे तुम्हारे पीछे लगना चाहिए? अच्छा, मैं तो चाहता हूं। हाँ, तुम शांगहुई का फाइल देखना चाहते हो ना? मैंने तुम्हारे लिए ले आया है। देखोगे? मैं शांगहुई। यह तुम्हारी बहन के लिए चिंता करने के कारण है। वह एक छोटी सी लड़की है। उसे इतना पागलपन से प्यार हो गया है, अगर धोखा दे दिया गया तो क्या होगा? तुम्हारी बात में बहुत सच्चाई है। मुझे लगा कि तुम्हारा कोई और इरादा है। ठीक है, मैं उसका भाई हूं। इस बात को तुम नहीं सोचो। और फिर तुम किस पहचान से उसकी परवाह कर रहे हो? तुम तो उसकी भाभी तक नहीं हो। डोंगजियानगुओ, अगर ऐसा कहते हो तो मेरे पास वाकई कुछ भी कहने के लिए नहीं है। मैं तुम्हारे परिवार को और अच्छी तरह से जानना चाहता था, और तुम्हें भी, ताकि आगे के दिनों में हम सहज रह सकें। तो मुझे बस इतना कहना है कि माफ करना, ऐसा दोबारा नहीं होगा। प्रिय, देखो, तुम्हारा ये गुस्सा, मैंने तो कुछ नहीं कहा है। तुम क्या सोच रहे हो इतनी ठंड में? लियो, तुम्हें बताओ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। अंदाजा लगाओ, मैंने अभी किसे देखा है। मैंने XING हुई को देखा है, लेकिन वह एक पल में ओझल हो गया। क्या तुम्हें भी यह समझ में नहीं आता कि यह थोड़ा अजीब है? अगर वह सच में मुझे धोखा देने वाला हो, तो वह मुझसे मिलने क्यों आए? शायद उसकी कोई बड़ी परेशानी है। अगर उसे कोई गहरी परेशानी है, तो वह मुझसे कहना चाहिए था। हम दोनों में क्या बात है जो नहीं कही जा सकती है ना? क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मुझसे फिर XING हुई का नाम लोगे तो मुझे मत ढूंढो। परेशानी में फंसे लोग देखे, लेकिन तुम जैसे परेशान लोग कभी नहीं देखे। तुम रोए भी, चिल्लाए भी, शादी के कपड़े पहनकर सड़क पर भी खड़ी हुई, और अब तुम और क्या चाहती हो? मुझे बस अजीब लगता है। तो बताओ, वह मुझसे मिलने क्यों आया और फिर मुझसे छुपा? शायद उसे तुमसे मिलने का साहस नहीं है। अगर मैं उसकी जगह होता, मुझे भी तुमसे मिलने का साहस नहीं होता, और फिर शायद वह यहाँ तक नहीं आया। शायद तुमने गलत देखा। मुझे वाकई पता नहीं कि तुम्हें कैसे समझाऊं। कुछ दिन पहले मैंने तुमसे प्यार का इजहार किया था, और आज तुम मुझसे अपने पूर्व प्रेमी के बारे में बात करने आई हो। क्या तुमने मेरी भावनाओं के बारे में सोचा है? वह दिन की बात, चलो ऐसे ही मान ले कि कुछ नहीं हुआ, वरना हम दोनों को तो आम दोस्ती भी खोनी पड़ेगी। लियो, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और मैं तुम्हारे प्रति बहुत आभारी हूँ। मेरी मुश्किलों के समय में तुमने मेरी मदद की, पर अब मेरी इस हालत को देखो। मैं वाकई में अपने आप को खाली करके तुम्हारे हाथ नहीं दे सकती। कम से कम अभी तो नहीं कर सकती। ठीक है, अपने आप को इतना शिकार मत बनाओ। अगर इनकार करना है तो साफ साफ कर दो, सीधे इनकार कर दो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं लियो वो बहुत ज्यादा मांगता हूं। 1 मिनट में मैं किसी और का हो जाऊंगा, और फिर तुम्हें मुझे ढूंढना पड़ेगा। तुम सब पुरुष एक जैसे हो क्या? सिर्फ अपना स्वाभिमान ही सबसे बड़ा है क्या? प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद भी इतनी कठोर बातें। थोड़ा सा स्वाभिमान छोड़ देना मुश्किल है क्या? हाँ, मुश्किल है, इसलिए मुझे यह करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो तुम अपने स्वाभिमान के साथ जी जाओ और मेरे पास मत आओ। तुम ही ने मुझे ढूंढा था। मैं भूल गया। मां, फिर से नूडल्स। 3 बार नूडल्स खाने से तुम्हें नफरत नहीं होती? नूडल्स नहीं खाना है तो क्या खाना है? तुम अपनी पत्नी के साथ इतना कम पैसा देते हो और सपना देखते हो कि तुम व्यंजन खाओगे। माओ 11 लिन, बिना किसी बहाने के कहूं, घर का यह मकान देखो। होम लोन तो पूरा याया के कंधों पर है। तुम्हारे पिता की बीमारी में तुम कितनी बार गए हो? तुम ऐसे कैसे भाई हो? इसलिए याया को अमीर परिवार में ब्याह करवा दो, तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। याया हमारे परिवार की देवी है और इतनी सुंदर है, उसे शादी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे परिवार का समृद्धि इस मौके पर ही टिकी हुई है। मौका गवा दिया तो फिर नहीं मिलेगा।
मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम याया की योजना बनाओगे मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मेरी बात मत मानो। एक्साइएनजी हुई के साथ का मामला अभी तक हल नहीं हुआ है और अब तुम अपनी बहन को अमीर परिवार में ब्याह करवाने की सोच रहे हो। कहाँ ब्याह पाने की सोच रहे हो? नहीं, उस एक्साइएनजी हुई के साथ का मामला कैसे हल होगा? एक्साइएनजी हुई ने उसे धोखा तो नहीं दिया, फिर दोनों तो अलग हो जाएंगे, क्या हुआ? ऐसे आसानी से कह दिया अलग हो जाएंगे तो क्या हो गया? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह इतना आसान नहीं है। हमारी याया के 6 साल का जवानी इस तरह से बीत गया। वक्त निकालूंगा और उससे मिलूंगा। ये मामला ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। मैं यकीन नहीं करता माँ, मुझे पता लगाना ही होगा। क्या आप अभी भी एक्साइएनजी हुई की परवाह करती हैं? मानसिक आघात के लिए मुआवजा चाहते हैं क्या? उसकी हालत देखो, उससे क्या मिल सकता है? अगर वो याया से अलग होने को तैयार है, मैं उसे कुछ दे भी सकती हूँ। 6 साल क्या बड़ी बात है? अगर पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए तो नुकसान बड़ा होगा। क्या तुम अपनी बहन की भलाई चाहते हो? मैं उसकी भलाई क्यों नहीं चाहूंगा, यही तो चाह रहा हूँ। माँ उसके इलाके में एक मकान मालिक है, लगता है याया को पसंद करता है। घर वाले काफी अमीर है, कार और घर है। कोई याया को पसंद करता है? मैं अभी उसके इलाके में गया था, पड़ोसियों की बातचीत में सुना। याया से मत पूछना, ये बच्चा बहुत जिद्दी है। नहीं, यह नहीं चलेगा। मेरी बेटी की बात मुझे ही देखनी होगी। जल्दी से याया को फोन करो, उसे तुरंत वापस बुलाओ। ये काम फिर मुझे करना पड़ेगा। तुम क्या करोगे? सच में? फिर से कोई पसंद करता है? एक्साइएनजी हुई जीतो, एक्साइएनजी हुई जीतो, एक्साइएनजी हुई जीतो। जीतो जीतो जीतो। एक्साइएनजी हुई जीतो। मेरा पानी कहाँ है? इतनी प्यास क्यों लग रही है इतना पानी पीने के बाद भी? क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही है? माओया को भी जलन हो सकती है। अभी तुमने उनसे क्या कहा? मैंने उनसे कहा, मुझे डर है तुम सह नहीं पाओगे। सच बोलो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैंने उनसे कहा, उन्हें जल्दी जाने दो, मेरी पत्नी मुझे देख रही है। शिया, कौन है तुम्हारी पत्नी? मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी है। परीक्षा ले लो। परीक्षा लेना पढ़ाई से आसान है ना पत्नी पत्नी? धीरे बोलो, वे सब देख रहे हैं। डर किस बात का है? यहां आओ। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। मेरा नाम एक्साइएनजी हुई है। मेरे बगल में खड़ी ये खूबसूरत लड़की, उसका नाम माओया है। आज से वो मेरी पत्नी है। तुम लोग उस पर नजर न डालना। वो मेरी पूरी जिंदगी की पत्नी है। एक चुम्मा दे।
XING हुई। मैं आ गया। याया, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? मुझे तुमसे बहुत याद आती है। सुना है कि तुम्हें हमारे XING हुई में दिलचस्पी है। तुम क्या करना चाहते हो? मेरा सोच नहीं था कि तुम इतने बातूनी हो। मेरे भाई ने नहीं बताया, XIOजंग ने बताया। XIOजंग मेरे भाई का आदमी है। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी हर बात मानेगा? अगर XIOजंग मेरे भाई का आदमी है तो तुम्हें चिंता क्यों है? मैं तो बस देख रहा था कि तुम XING हुई पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो, और चेतावनी दे रहा हूँ, धोखा मत खाओ। ये तुम्हारी क्या जरूरत है? सुन लो, फिर से मेरे काम में मत उलझो। ऐसी जांच कभी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम फिर से पीछे से ऐसे छोटे छोटे खेल खेलोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। XIOजंग, मुझे दोमुखी लोगों से बहुत नफरत है। तुमने मेरी सीमा को पार कर दिया है। कल से ही अपना सामान पैक करके निकल जाना। मैं देखना चाहता हूँ टोंग जियांगुओ के लिए तुम्हारी वफादारी ज्यादा महत्वपूर्ण है या मेरी ही वर्यूक्यूआई। टोंग साहब, आपने मुझे बुलाया। आखिर क्या मामला है? टोंग साहब, टोंग साहब, मुझे आपसे जरूरी बात कहनी है। हिवायू क्यों ने, क्या नहीं देख रहे हो कि यहाँ बातचीत चल रही है? बाद में कहना। हाँ। टोंग हुआ को प्रेग्नेंट हो गई है। तुम दोनों शादी के कागजात जल्द से जल्द करवा लो और फिर कंपनी में मत आना। उसे घर पर ही सेवा करो। क्या मतलब है? क्या आप चाहते हो कि मैं घर पर एक घरेलू पति बनूं, कि सिर्फ उसी के आसपास रहूं? वरना क्या तुम्हारी उस छोटी सी सैलरी से तुम लोगों का खर्चा चलाओगे? अभी मैं अपने भाई के तौर पर तुम्हें पाल रहा हूं। क्या अब तुम्हें असंतुष्टि है? XING हुई, मेरी तो टोंगवा नाम की एक ही बहन है। चूंकि उसने तुम्हें इस अयोग्य व्यक्ति को चुना है तो मुझे इसे स्वीकार करना होगा। तुम्हें भी स्वीकार करना चाहिए और उसे पूरी तरह से देखभाल करनी चाहिए। उसे खुश रखो, भविष्य में ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। टोंग साहब, मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे अस्तित्व को नजरअंदाज करते हैं। आपकी नजर में मैं आपके घर के पालतू जानवर से भी गिरता हूं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरा भी स्वाभिमान है। मुझे तुम्हारी दया पर जीने की जरूरत नहीं है। मैं काम पर नहीं आ सकता, लेकिन ये टोंगवा की देखभाल करने के लिए नहीं। मेरा भविष्य भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वाभिमान को खाना के बदले इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? तुम लोगों को तो इतना कुछ नहीं बचा है सिवाय स्वाभिमान के। माफ करना टोंग साहब, मैं तुमसे अलग हूं। तुम्हारे पास तो सिर्फ पैसे ही बचे हैं। तुम कंपनी ठीक है ना? ठीक है, उसमें मेरा भी हिस्सा है। हमारे हुओकी को अच्छी तरह से देखभाल करना होगा। अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे हिस्से को तुम्हें तब भी ट्रांसफर कर सकता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो एक दिन इसे IPO करने की सोच रहा हूँ। ये तुम्हारा विचार है। मेरे मन में ऐसी कोई योजना नहीं है। द हिंदी पार्टनर फिल्म देखी है तुमने? मुझे लगता है कि उसमें बताया गया है कि हम दोनों जैसे हैं, हालांकि सोच अलग है, पर दिल एक ही है। मुझे लगता है कि एक दिन तुम समझ जाओगे। वो माओ याया, तुम्हारी प्रगति ठीक है ना?
मैं समझता हूँ, मैं तुम्हें इतना नहीं हस्तक्षेप करूंगा। जैसे ये सुअर का पैर एक बार खाने में स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत खाने से भी ऊब जाते हैं और सेहत के लिए भी खराब है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तुम हर व्यक्ति को अपने जैसा मत समझो। अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा है? तुम मुझसे ज्यादा नफरत करते हो या टोंग जियानगो से ज्यादा? फर्क है। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है, और अगर तुम टोंग जियानगो से नफरत करते हो तो इसका मतलब है कि तुम खुद से नफरत करते हो। हर व्यक्ति का रास्ता उसके द्वारा चुना गया है। हम खत्म कर दिए हैं। लिहो, हम दोनों ही स्मार्ट हैं। तुम्हें अपने दिल में पता है, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते। असल में मुझे हाल ही में एहसास हुआ है, शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। बहुत सी बातों में मैं बेवकूफ हूं, और मुझे पसंद है थोड़े बेवकूफ लोगों के साथ बातचीत करना। ऐसा अधिक आरामदायक लगता है। तुमसे बात करना बहुत मुश्किल है। पैंग भाई, बिल तो मेरा है। इसे पैक कर दो। हुआयर, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा इतना बदला क्यों है? अपने भाई से झगड़ा कर लिया है? कोई बात नहीं। तुम्हें वास्तव में कुछ नहीं हुआ? पहुंच गए। क्या पहुंच गया? वेबो पर फोटो डालकर XING हुई को दिखाओ। उसने तुमसे संपर्क किया है? नहीं। मुझे तुमसे क्या कहना चाहिए? एक ऐसा आदमी जो फोन उठाने को तैयार नहीं है, वह तुम्हारी वेबो कैसे देखेगा? तुम्हें पता है, मैंने हाल ही में एक मनोविज्ञान की किताब पढ़ी है। यह मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक थी। सोचो, XING हुई ने फोन नहीं बंद किया है, उसने मेरा कॉल नहीं काटा, वह बस मेरा कॉल नहीं उठाता। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? क्या? इसका मतलब है कि वह मेरी परवाह करता है। वह सिर्फ साहस नहीं रखता, या शायद वह मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार नहीं है मेरे सामने आने के लिए। मैं तुम्हारी बातों से हैरान हूँ। मुझे पता है तुम फिर से कहोगे कि मैं बेवकूफ हूँ, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी थोड़ा बेवकूफ होना अच्छा होता है? ठीक है, तुमसे मुझे हार माननी पड़ेगी। और हाँ, मैंने हर वेबो पर उसे @ किया है। मुझे विश्वास नहीं है कि वह यह नहीं देख सकता। तुमने क्या पोस्ट किया है?
मैंने XING हुई को आज रात 12 बजे हमारे पहले किस के स्कूल के मैदान पर मिलने के लिए बुलाया है, और फिर हर 1 घंटे बाद मैं उसे एक तस्वीर भेजूंगी। देखो थोड़ा सा और आगे बैठो। देखो यह मैंने आज संश्लेषित कराया है। बाईं तरफ जहां हम पहले गए थे, दाईं तरफ जहां मैंने आज जाकर देखा है। आज मेरा और XING हुई का प्रेम वर्षगांठ का दिन है। पहले हर साल के आज हम हर बार एक साथ फोटो खिंचवाते थे। देखो यहाँ हर जगह हमारा आज का दिन है। जहाँ हम गए थे इसे देखो। यह 2012 में सिनेमा में है। उस दिन कितना मजेदार था। उस दिन हम दोनों के पास पैसे नहीं थे और हम यहाँ बैठे थे। देखो इस बड़े द्वार पर बैठे थे, सिनेमा की बड़ी स्क्रीन के सामने पूरी रात ट्रेलर देखते रहे। और यह देखो, यह 2010 में है। उस समय XING हुई ने कहा था उसका पहला बोनस मिलने पर वह मुझे एक कोट खरीदना चाहता था, लेकिन उस ब्रांड के लिए हमारे लिए बहुत महंगा था। मैं नहीं चाहता था, लेकिन वह मुझे जरूर खरीदना चाहता था। मैंने बहुत सारी चीजें चुनी और अंत में मैंने एक ऊनी अंडरवियर का चुनाव किया। और जब मैं बाहर आया तो उसने मुझे गले लगाकर रोया। और यह देखो, यह स्पेनिश रेस्तरां में है। हुआ तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो? तुम बहुत मूर्ख हो। हुआ तुम आज रात मेरे साथ चलोगी हमारे पुनर्मिलन को देखने के लिए। मुझे यकीन है कि XING हुई आएगा। सोचो हम दोनों 6 साल साथ रहे हैं और हमने बहुत सारे अच्छे पल एक साथ बिताए हैं। मुझे यकीन नहीं है कि वह इन सब को देखकर प्रभावित नहीं होगा। मुझे विश्वास नहीं है कि उसका दिल पत्थर है, क्या नहीं? माफ करना, मुझे बहुत खेद है। तुम किस बात का माफी मांग रही हो? तुम दोनों इतने प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं बनने का हकदार हूँ। मुझे पता है कि तुम उसे नहीं ढूंढ पा रही हो, लेकिन इसके लिए खुद को इतना दोषी मत समझो। यह तुमसे ज्यादा किसी और की गलती नहीं है ना? तुम क्यों रो रही हो? देखो तुमने अपना चेहरा रोने से खराब कर दिया है। रोना बंद करो, रोना बंद करो। माफ करना, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। शियांग हुई, क्या तुम फिर से याया के पास जा रहे हो? मैं क्या तुमने उसका वीचैट मोमेंट्स देखा है? क्या तुम हर दिन उस पर नजर रखते हो? क्या तुमने उसके पास वापस जाने का फैसला कर लिया है? मुझे बहुत पछतावा है। मुझे अब सच में पछतावा है। मैंने ही तुम दोनों को अलग किया, याया को इतना दुख पहुंचाया। तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं ही दुनिया की सबसे बुरी औरत हूं। क्या तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो? नहीं। आज तुम दोनों की डेटिंग एनिवर्सरी है। सामने वाले बार में तुम उसके पास जाओ। तुम दोनों के मिलने की बधाई। शियांग हुई, मैं थक गया हूं। मैं प्यार नहीं कर सकता। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन मुझे हर दिन झूठ बोलना पड़ता है। क्या तुम उसे सच बताना चाहते हो? जाओ, तुम अभी उसके पास जा सकते हो। टोंग हुआ। मैंने उसके साथ गलत किया। मैंने उसे एक बार खो दिया। मैं उसका कर्ज चुका नहीं सकता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी और बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा। अगर मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करता तो कितना अच्छा होता।
भाई, क्या बात है? मुझे काम है। तुम बहुत परेशान करते हो। कितना समय लगेगा? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आओ आओ लड़कियों, अपनी पसंद का चुनो जल्दी जल्दी। इस बैग को पीठ पर लगाओ, तुम्हारी पहचान अलग दिखेगी। सदी की सबसे अच्छी पैकेजिंग। आओ आओ, अपनी पसंद का चुनो। ये बैग इस्तेमाल करने के बाद मुझे वापस कर देना। मैं जांच करूंगा। मैंने 2 लाख रुपए किराए पर लिया है। और याद रखो तुम्हारी पहचान। तुम फिल्म इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हो। मालूम है। तुम मास्टर्स कर रहे हो। ठीक है, समझ गया। तुम विदेश से आए हो। ठीक है। आओ आओ सब लोग बैठ जाओ। सुनो और बैठ जाओ लड़कियों। आज तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मौका है। इसे एक साधारण नौकरी न समझो, इसे एक अवसर समझो। मौका हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। क्या तुम चिड़िया से मोर बन सकती हो? ये आज रात की बात है। सब मेरे साथ बोलो, सुंदर लड़कियां। चलो। ठीक है, सुंदर लड़कियां। चलो। सुंदर लड़कियां। चलो। ठीक है, मैं आ गया ना। एक डेटिंग शो में क्या रखा है? अच्छा अच्छा, अपना ब्लड प्रेशर मुझे बताना बंद करो। ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूं। नमस्ते, आप कौन हैं? मेरा नाम लियू है, लियू हुओ। लियू सर, आपका नाम तो सुना ही था। मैं अपना परिचय देता हूं। मैं इस इवेंट के इंचार्ज हूं। मेरा नाम माओ शीलिन है। आपको 2 सुंदरियों से मिलवाता हूं, फैंग फैंग और मेई मेई। देखो इनके चेहरे। इनके डील डॉल लाखों में एक है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये विदेश से आई है, ब्रिटेन और अमेरिका से। आपकी माँ ने मुझे आपके बारे में बताया है। मैं दिल से कह सकता हूँ, आप यहाँ आकर सही जगह पहुंचे हैं। ये आपके लिए स्वर्ग है, आपका सपना। दोनों सुंदरिया इस सज्जन से बात करें। अगर पसंद ना आए तो बदल देंगे। नमस्ते। आपसे मिलकर खुशी हुई। तो आप लंदन में पढ़ रहे थे? वाशिंगटन, लॉस एंजलिस। तो आप किस शहर में पढ़ रहे थे? ढोंग मत करो। मेरे भाई ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? लियू सर कहाँ जा रहे हैं? मेरे जाने के लिए बहुत परेशान है। पहले फीस का भुगतान करें। बकाया? जाहिर है बकाया। ये एक अंधा तारीख है, न कि एक चैरिटी घटना है। कितना? 100,000 स्वीकृत चेक। मैं तुम्हें 100,000 युआन देने आया हूं। ये सही नहीं है। हम इस सूची में काले और सफेद में हैं। इस तरह की एक अंधा तिथि स्पष्ट रूप से चिन्हित है। 100,000 है न्यूनतम खपत। मैं इसे प्राप्त करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं, आप गलत हैं। मैं कोई कुलीन नहीं हूं। मैं 1,000 नहीं दे सकता। तुम इतने विनम्र हो। आपकी माँ ने मुझे बताया कि आपका वार्षिक वेतन 1 मिलियन से अधिक है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ आने वाले सदस्यों की प्रारंभिक जांच है। जीवन भर की घटनाओं को हल करने के लिए $100,000 निश्चित रूप से महंगा नहीं है। मैं क्यों नहीं देख सकता? 100,000 युआन की आपकी अंधी तारीख कहाँ है? लियू हुओ, तुम यहाँ क्यों हो? आओ आगे आओ। क्या आप जानते हैं कि आपका समुदाय आपका पीछा कर रहा है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं?
तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे अपनी शादी का समर्थन न दें। आप भी कर सकते हैं, और इसके लिए आपको इतना पैसा कहाँ मिला? ये आपको परवाह नहीं है कि आप मुझे शादी के समर्थन के रूप में कौन देता है। ये आपके भाई का पहला व्यवसाय है। आप अभिजात वर्ग की तरह दिखते हैं। जानिए कौन सा अमीर परिवार में। हमारा पूरा परिवार क्या है? आपने जानबूझकर मुझे उत्तेजित किया है ना? मेरे पास अब एक ज़ाइन ह्यूआई नियुक्ति है। मैं उसे खोजने जा रहा हूँ। आप इसे किस तरह की अंधा तारीख कहते हैं? मुझे लगता है कि शादी को धोखा दे रहा है। ये बच्चा कैसे बोलता है? आप कहाँ जा रहे हैं? आप दिन भर अपने दोस्तों के सर्कल में इन चीजों को पोस्ट कर रहे हैं। क्या वह वापस आया? क्षमा करें, मेरे पास एक नियुक्ति है, मैं पहले जाता हूँ। एक मिनट रुको, एक मिनट प्रतीक्षा करें, एक मिनट प्रतीक्षा करें। आपके पास एक ज़ाइन ह्यूआई नियुक्ति है, वह आपके लिए वापस। उसने जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि आपके पास एक ज़ाइन ह्यूआई। तुम इतने जिद्दी हो। आप खुद को बुरा महसूस नहीं करते हैं? मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ। मैं बुरा कैसे महसूस नहीं कर सकता? लेकिन मैं उन चीजों को अतीत में नहीं छोड़ सकता। कम से कम एक बार मिल लेते। अलविदा कहने का मौका भी मिल जाता। क्या यह XING हुई सच में इतना अच्छा है? क्या वह इतना कुछ करने लायक है? मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। तुम मुझे थोड़ा मौका दो, मुझे एक बार देखने दो। मुझे देखने दो कि यह XING हुई सच में इतना लायक है कि तुम उसके लिए यह सब करो। चलो 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 चलो। लियू साहब, मत जाओ, पैसे नहीं दिए। तुम सच में इतने जिद्दी हो? मुझे अभी जल्दी है। बिना पैसे दिए नहीं जा सकते। मान लो मैंने उधार लिया है, कल दे दूंगा, ठीक है? ठीक है, उधार पत्र लिख दिया है, हस्ताक्षर करो। सच में? मैं कल टिकट दिखाकर ले लूंगा। 11:30 बजे हैं, अभी समय है। चलो ऊपर इंतजार करते हैं। XING हुई। हम लगता है बहुत समय से साथ फिल्म नहीं देखी। याद है कॉलेज के दिनों में हर हफ्ते फिल्म देखने जाते थे। मुझे उस समय की बहुत याद आती है। मैं सच में चाहता हूं कि भविष्य में हर दिन तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूं। बारह बज गए हैं। XING हुई हमेशा मेरे साथ डेट पर देर से आता था। हमेशा मैं उसका इंतजार करती थी। टोंग हुआ हमेशा मुझे अनमना कहती थी, पर उसे पता नहीं था। मैं उसका इंतजार करती थी क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं देर से पहुंची तो वह मेरा इंतजार नहीं करेगा। ठीक है, वह आएगा, वह जरूर आएगा। XING हुई। तुम्हें कैसा लगेगा जब हमारे बच्चे होंगे? हम यहाँ से चले जाएंगे। हम एक ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जहाँ पहाड़, नदियाँ और अच्छी हवा हो। दाली कैसा रहेगा? हम झील के किनारे एक विला बना सकते हैं।
और पूरी दीवार को ग्लास की कर देंगे ताकि हम हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकें। तुम्हें कैसा लगेगा? तीन बज गए हैं। वह नहीं आएगा। नहीं, अगर वह आ गया तो? अगर वह आ गया और मुझे नहीं मिला तो? वह आता तो पहले ही आ गया होता। बकवास। उसे किसी बात में उलझा दिया गया है। क्या उसका फोन डिस्चार्ज हो गया होगा, मुझसे संपर्क नहीं कर पा रहा है, या फिर उसकी घड़ी रुक गई होगी और उसने समय गलत देख लिया होगा। क्या उसे कोई खतरा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, उसे कोई खतरा नहीं होगा। शायद किसी और को खतरा हो गया हो और वह मदद करने गया हो। हाँ, वह बहुत मददगार इंसान है। वह मदद करने गया है, वह जरूर आएगा। ठीक है। साढ़े 3 बजे माओ आया। तुमने जो भेजा है वह हमने देख लिया है। एक्साई एनजी हुई ने भी देख लिया होगा। क्या उसने जवाब दिया है? क्या उसने वादा किया था कि वह आएगा? नहीं दिया। उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे जवाब देना ही नहीं था। उसका रवैया साफ है। तुम अभी तक समझ क्यों नहीं पाए? तुम इतने जिद्दी क्यों हो?
जानू, मैं आ गया। अब क्या हुआ? किसने तुम्हें परेशान किया है? मैं अभी घर आया हूं और तुम मुझे मुंह बनाकर देख रही हो। मैं मुंह कैसे बना सकती हूँ? मुझे पता है, मैं हिवा युक्युआई तुम्हारे टोंग परिवार में कमतर हूँ, इसलिए अब से मैं तुम्हारे असिस्टेंट को देखकर दूर ही रहूंगी। यही बात है ना, इसीलिए इतना गुस्सा हो रही हो। नहीं, मुझे पता है ये सब एक्साई ओजन की वजह से है। चलो छोड़ो उसकी बात। तुम कौन हो? तुम मेरी टोंगजियांगुओं की औरत हो। ऐसा सोचना छोटे दिल वालों की बात है। मैं छोटे दिल वाली कैसे हूँ? अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं तुमसे बात करूंगी। मैं एक्साई ओजंग को निकाल दो, या तो वह रहेगा या मैं तुम्हें चुनना होगा। तुम रहोगी? तुमने कहा है तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। ठीक है, मैं मानता हूं। जियानगो, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं बहुत कुछ सह सकता हूँ लेकिन यह नहीं सह सकता। सोचो, पूरी कंपनी को पता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और यह छोटा सा असिस्टेंट मुझे नीचा दिखा रहा है। दूसरे लोग मुझे कैसे देखेंगे? क्या वे मुझे सम्मान देंगे? बिल्कुल सही है। ये एक्साई ओजंग वाकई असभ्य है। मैं समझता हूँ प्रिय, तुम तो बस चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, कल मैं इस एक्साई ओजंग को निकाल दूंगा। आज ही उसे निकाल दूंगा। अब ठीक है ना? जल्दी करो प्रिय। जियानगो ने कहा था, जब तुम इस बर्खास्तगी पत्र को लिख दो तो मुझे दे दो, मैं खुद उसे दूंगा। ठीक है। जियानगो थक गए होंगे। क्या खाना चाहते हो? मैं आंटी से तुम्हारा पसंदीदा खाना बनवाती हूँ। ठीक है, मेरी प्रतीक्षा करो। डायरेक्टर, क्या हुआ? इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया? बड़ी समस्या है, खुद देखो। कई शिकायत पत्र सीधे ऊपर भेजे गए हैं और अधिकारियों ने फरमान दिया है, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। क्या? मुझे निकालना? मैंने कहा न, तुम सिर्फ मुझे परेशान करते रहते हो। ये अधिकारियों का फैसला है, मेरे हाथ नहीं है। अभी मेरा दबाव टावर जितना बढ़ गया है। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है डायरेक्टर। ये कौन है इतना बेकार? देखो तो, ये बहुत सावधानी से छपे हैं। देखो तो, ये सिर्फ सावधानी नहीं, ये सीधे मुद्दे पर जा रहे हैं। इन्हें देखो, ये कहते हैं कि माओया कंपनी में काम करने आई थी, लेकिन वो काम के लिए नहीं थी, वो स्वामियों को फंसाने के लिए थी, उन्हें धनी प्रेमी ढूंढने के लिए। और अधिकारी इसे सुन के गुस्सा नहीं होंगे। डायरेक्टर, मैं वाकई बेकसूर हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। मैं इस काम के बिना नहीं रह सकती, कृपया मेरी मदद करो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या ये मेरी माँ का काम है? मैं उससे पूछता हूँ। लिहुओ, तुम मत जाओ, बात को बढ़ा मत दो। लिहुओ, अगर याया चली गई तो ये उप डायरेक्टर का पद तो मेरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लिहुओ, तुम मत जाओ। मूल रूप से मुझे बर्खास्त नहीं किया जाएगा, लेकिन तुम्हारे इस झगड़े से कंपनी मुझे निकाल देगी। तुम इतने बचकाने क्यों हो? ऐसी चीजों को रोकना जरूरी है, नहीं तो यह जारी रहेगा। तब तुम भी निकाल दिए जाओगे। क्या तुम्हें यह नहीं दिख रहा? यह कोई है जो जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दे सकता। लिहु, सच में तुम इसमें मत पड़ो। किसी भी समस्या को धीरे धीरे हल किया जा सकता है। माओ याया, यह दूसरी बार है जब तुम मेरी वजह से परेशान हुए। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, ठीक है? मत जाओ। क्या तुम सच में जा रहे हो? क्या तुम गर्भवती हो?